विरोधी का स्वभाव अलग था। लेकिन एक चीज जो मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, आपका भाई, आपका आत्मिक फादर बोल लो, भाई बोल लो, बेटा जो मर्जी बोल लो, वो ये है कि अगर आप परमेश्वर को यकीन दिलवा दें कि आप आज से परमेश्वर को पूरी तरह से फॉलो करेंगे और आप पीछे नहीं हटेंगे, कुछ भी हो जाए, कितना भी विरोध हो जाए, कितनी भी लोग नेगेटिव बात बोलें, कितना भी डराएं, कितना भी समझाएं, अगर आप परमेश्वर को, मेरे को नहीं, मैं परमेश्वर नहीं हूं, परमेश्वर को यकीन दिलवा दे कि परमेश्वर अगर तुम मुझे पूरी तरह से चंगा करे, अगर तुम मुझे छुए तो मैं तुझे फॉलो करूंगा, मैं पाप में नहीं जाऊंगी, मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैं सारे गलत, अगर रिलेशन आपके गलत हैं तो बोलो आज मैं प्रभु ने छोड़ता हूं, छोड़ती हूं। अगर आप प्रभु को यकीन दिलवा दें कि आप अपनी हीलिंग के बाद उसको छोड़ेंगे नहीं, उसका पीछा करेंगे, आपके जीवन में एक ही उद्धार करता होगा, दो नहीं। आप सिर्फ यीशु मसीह के सामने अपने सिर को झुकाएंगे, बपतिस्मा लेंगे, प्रभु को फॉलो करेंगे। अगर आप प्रभु को यकीन दिलवा दें ये चीज का कि परमेश्वर, मैं अगर तुम मुझे चंगा करे तो मैं अपना उद्धार पालूंगा, बना के रखूंगा और मैं पीछे नहीं हटूंगा, ऐसा करके देखना, आप कंप्लीट हील होके वापस जाओगे। कई बार अगर आपके मन में शक है, डाउट है और शैतान ने आपको बोला हुआ कि चल कुछ हफ्ते देख लेते हैं, अगर आप ऐसी मंशा से आए हैं, चलो कुछ हफ्ते देख लेते हैं, आप परमेश्वर से आपको मिलना बड़ा ही मुश्किल और लाइक नियर टू इम्पॉसिबल होगा, असंभव के नजदीक। एक बार मैं ये स्टोरी बता चुका हूं पहले, एक बार एक मोहल्ले से औरतें आई और एक ही कम्युनिटी की थी, वो बिहार की तरफ से, और सभी के बेबी नहीं था, किसी के 12 साल, किसी के 2 साल, किसी के 17 साल, किसी के 20 साल, और सब चर्च में आए। जब उन्होंने सुना कि चर्च में परमेश्वर बड़े बड़े काम कर रहा है, मिरेकल्स कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, सुन के आ गई। आगे सभी आंखें बंद करके बंदगी करती थी, क्योंकि उस समय चर्च थोड़ी थी, 1000-2000 लोग आते थे, तो शक्लें आप पहचान जाते लोगों की, आज ये फैमिली क्यों नहीं आई, आज वो फैमिली क्यों आई, ज्यादा क्यों आए, कम, आपको मालूम होता है। तो पूरी टीम आती थी और वर्शिप करती थी पूरे मन से, सब तालियां बजाते थे, वर्शिप करती थी, प्रार्थना सामर्थ को ग्रहण करती थी, आमीन भी बोलती थी। लेकिन जब परमेश्वर ने 6-8 महीने उनको छुआ नहीं, तो धीरे धीरे वो वापिस जाने लगी। एक बोली नहीं कुछ होता नहीं, कुछ नहीं हुआ, मेरे तो कुछ हुआ नहीं, एक वापिस चली गई, 2 वापिस चली गई, 3 वापिस चली गई, एक रह गई। उस एक को परमेश्वर ने 17 साल बाद बच्चे की आशीष दी, 17 ईयर्स, और एक ही थी जो उनमें बच गई थी। इमेजिन करो अगर वो भी चली जाती तो परमेश्वर का कोई भी नुकसान नहीं होता। क्या चर्च का कोई नुकसान हुआ अगर वापस चली गई? वो 2 तो 3 तो एक अगर बच गई, क्या चर्च का फायदा हुआ या मेरा फायदा हुआ? नहीं, आपका फायदा हुआ, जो टिका रहा उसका फायदा हुआ, जो चला गया उसका नुकसान हुआ, क्योंकि आज भी वो बच्चों से रहित है। लेकिन जो आई थी उसके और बच्चे हुए। उसने कहा वो बांझ को घर में लड़कों का आनंद करने वाली माता बनाता है। वो वचन परमेश्वर का पूरा हुआ, लेकिन बस एक चीज है जो आपको करनी है, आपको परमेश्वर को यकीन दिलवा देना है कि परमेश्वर आप ही मेरे उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं तैयार तो बहुत वचन करके आया था, लेकिन पवित्र आत्मा ने वो चेंज कर दिया है आज का वचन। आप तैयार हैं अपनी हीलिंग को लेने के लिए, डिलीवरेंस को लेने के लिए? आप तैयार हैं जीसस को फॉलो करने के लिए, पूरी तरह से उसका पीछा करने के लिए? मुझे क्यों 10 साल लग गए, 8 साल लग गए पूरी तरह से परमेश्वर से अपनी डिलीवरेंस को लेने के लिए, क्योंकि उन 8 सालों में मैंने सीखा कि जब तक मैं 2 मन हूं, परमेश्वर
परमेश्वर को धमकियां दे रहा हूं कि अब ना किया तो मैं सुसाइड कर लूंगा, अब ना किया तो, जब तक मैं ऐसे मन में रहा हूं, परमेश्वर ने कहा दो चित्ता इंसान समुद्र की लहर के समान है, जो आती है किनारे से टकराती है और वापिस चली जाती है। आज से 20,000 साल पहले भी ऐसा करती थी, लाखों साल पहले भी शायद ऐसा ही करती होगी, आज भी ऐसा ही कर रही होगी, लेकिन कोई फल फ्रूट, कोई रिजल्ट उसकी लाइफ में नहीं आता। कभी उसका विश्वास ऊपर होता है, कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे, कभी वो चर्च आ जाता है, कभी रुक जाता है। मन का अविश्वास बुरा नहीं है, क्योंकि अब्राहम भी कई बार मन में अविश्वास करता था, लेकिन उसके कर्म जो थे वो उस मन के शक के अनुसार नहीं होते थे। शैतान आपके मन में कुछ भी कह सकता है, इसका मतलब ये नहीं आप अविश्वासी हैं। लेकिन अगर आप चर्च में आ रहे हैं, आप रोज प्रार्थना कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, आप वो सब कर रहे हैं जो वचन कहता है और जो आपको मालूम है, इसका मतलब आप विश्वासी हैं। और परमेश्वर ने कहा विश्वासियों का मुंह कभी भी काला मैं नहीं होने दूंगा, मेरी तरफ ताकने वाले मुंह कभी भी काले नहीं होंगे, परमेश्वर की तरफ देखने वाली नजरें कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगी। हर वो चीज जो आपको शर्मिंदा करना चाहती है, आज एलिमिनेट करता हूं, कैंसिल करता हूं, आपकी लाइफ से कांटा मारता हूं उन सब चीजों को जो आपको शर्मिंदा देखना चाहती है, जो आपकी लाइफ में आपको आपके मुंह को काला देखना चाहते हैं, उन सारी योजनाओं को आज हेवन कैंसिल करता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।